चंद्रमा जहाँ मन का कारक है, वहीं बुध जो है बुद्धि का कारक है। मन और बुद्धि को नियंत्रित करे जो चीज, वो चीज आसान नहीं हो सकती ना, वो चीज सरल नहीं हो सकती ना। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखिए, आप सोचिए कि आपका दुश्मन कौन है। आप एक बार सोच के देखिए कि आपका दुश्मन कौन है। आप अगर किसी व्यक्ति को, किसी इंसान को, किसी स्त्री पुरुष को अपना दुश्मन मान रहे हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये आपकी अल्पज्ञता या आपका अल्प ज्ञान है। सचमुच में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा मन है। मन ही हमसे चोरी करवाता है, मन ही हमसे हत्या करवाता है, मन ही हमसे व्यभिचार करवाता है, मन ही हमारे खान पान को दूषित करता है। और जितने भी कर्म हमारे अशुभ होते हैं वो मन के द्वारा ही कराए जाते हैं। और मन जब उन कर्मों से इस शरीर से कर्म करा देता है तो इस शरीर को उसके भोग भोगने पड़ते हैं। तो सबसे ज्यादा अगर कोई हमारा शत्रु है तो हमारा मन। हाँ, लेकिन मन जिस दिन इंद्रियों के ऊपर अपना अधिकार स्थापित कर लेता है और जिस दिन मन बुद्धि के साथ जुड़ जाता है, विवेक के सानिध्य में हो जाता है, उस दिन मन जैसा कोई हितैषी भी नहीं होता। भगवान कृष्ण ने जब अपनी विभूतियों के बारे में चर्चा किया है तो उन्होंने ये बात कही है, इंद्रियाणाम मनस्यास्मि, इंद्रियों में मैं मन हूं। लेकिन कब? चोरी कराते समय थोड़ी, किसी की हत्या कराते समय थोड़ी। इंद्रियास्मि, वो इंद्रियों में नहीं है, क्योंकि आप अशुभ कर्म कर रहे हैं, लोभ मद मत्सर के प्रभाव में आकर के कार्य कर रहे हैं। आपका मन उनके प्रभाव में है। तो इसलिए हमारा सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो मन है। और अगर हमारा मन ठीक हो जाए, मन हमारा सात्विक हो जाए, विवेक युक्त हो जाए, इंद्रियों को अपने मनमानी कार्य न करने दे, तो आप विश्वास करिए आपसे ज्यादा कोई सुखी नहीं हो सकता। पूरा संसार भी यदि आपका विरोध करे तो कोई आपका विरोध नहीं कर पाएगा। मैं इसलिए इस बात पे जोर दे रहा हूं कि ये मिट्टी का घड़ा जो है कहीं ना कहीं से आपके शरीर में जाकर के आपके मन को शुद्ध करता है, आपके बुद्धि को शुद्ध करता है, आपके विवेक को शुद्ध करता है। आज क्या है, आज की संस्कृति में मिट्टी का घड़ा लोग कम रख रहे हैं, उसकी जगह पर बोतलों में पानी भर करके फ्रिज में रख रहे हैं और उस पानी का उपयोग कर रहे हैं। जो पानी प्लास्टिक के संसर्ग में आने से दूषित हो जाता है और फ्रिज में रखने से भी उस पानी में कोई गुणवत्ता नहीं आती है। तो घड़े में पानी भरकर आप अपने घर की उत्तर पूर्व दिशा में स्थापित करके देखिए। अगर लाभ न मिले तो कहिए, और वहीं से आप यूज करिए पानी का। पूर्व उत्तर में पानी से भरा हुआ घड़ा अगर आप रख रहे हैं तो इससे घर की निगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा बाहर हो जाती है। इस दिशा में रखा हुआ पानी का घड़ा वैवाहिक जीवन को भी सुखी बनाकर रखता है। वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने का मतलब यह है कि आप और आपके जीवन साथी, जीवन संगिनी के बीच में मतभेद समाप्त हो जाते हैं और दोनों के दिमाग में समरसता आ जाती है। अगर आप एंजाइटी के पेशेंट हैं, डिप्रेशन में हैं और आप बहुत तनाव महसूस कर रहे हैं, तो पानी से भरा हुआ घड़ा सोमवार के दिन अगर किसी मंदिर में ले जाकर के आप श्रद्धा पूर्वक दान करें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये उपाय 5 बार करके आप देख लीजिए। अगर आपका डिप्रेशन, आपकी एंजाइटी न दूर हो जाए तो कहिए। सुंदर सी सुराही खरीदिए, उसको अच्छे जल से भरिए और उसको ले जाकर के श्रद्धा पूर्वक मंदिर के पुजारी को दान कर दीजिए। अच्छा, आपने घर में पौधे जरूर लगाए होंगे। अगर जरा सी भी जगह होगी तो चाहे गमले में ही आपने लगाए होंगे, पौधे जरूर लगाए होंगे। अगर आपने पौधे लगाए हैं तो घर में मिट्टी के घड़े से अगर आप पानी दे रहे हैं तो आप विश्वास करिए वो जो मतलब कि वृक्ष हैं, वो जो पौधे हैं वो दोगुना रफ्तार से विकास को प्राप्त होंगे। हमने एक पुराण में पढ़ा है कि अशोक का पेड़ जो होता है, अशोक का पेड़, उस पेड़ पर अगर कोई कुमारी कन्या जा करके 5 लात मार दे तो वो अशोक का पेड़ दुगुने वेग से बढ़ने लगता है। अब ये पुराण की बात है, मैंने इसको आजमाया नहीं है, लेकिन मैंने पढ़ा है, मुझे पूरा विश्वास है कि सही होता होगा, तभी पुराणों में लिखा हुआ है कि जब किसी अशोक के पेड़ पर कोई कुमारी कन्या 5 लात मार दे तो वो दुगने वेग से बढ़ने लगता है। अब क्या इसमें मतलब कि विज्ञान है, क्या सच्चाई है, ये तो बहुत रिसर्च का विषय है, इसलिए मैंने आप लोगों के सामने इस बात को कहा।
घर में मिट्टी का घड़ा उत्तर पूर्व दिशा में परिवार के लोगों को नए अवसर भी देता है। और एक बात तो अच्छी तरह से जान लीजिए, पेट की चाहे जैसी बीमारी हो, अगर सिर्फ और सिर्फ आप मिट्टी के घड़े से पानी पीते हैं तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आधे से ज्यादा रोग तो आपको ऐसे ही समाप्त मिलेंगे। जिद्दी और गुस्सैल हो जाता है। दूसरा मंगल का अशुभ प्रभाव होता है तो व्यक्ति का वैवाहिक जीवन एकदम अलग थलग हो जाता है, वैवाहिक जीवन में एकदम कोहराम मच जाता है। तीसरा मंगल का अशुभ प्रभाव होता है तो भाई बहन बहुत दुखी रहते हैं। और चौथा मंगल का अगर कुप्रभाव हो जाए तो डायबिटीज और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी हो जाती है। पांचवा अगर मंगल का अशुभ प्रभाव हो जाए तो माइग्रेन की बीमारी हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि मंगल के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए कुल्हड़ में मसूर की दाल भरकर मंगलवार को अगर किसी धर्म स्थान में दान किया जाए तो निश्चित रूप से मंगल शांत होता है। अगर शनि देव की 7.5 आपके ऊपर चल रही है, आपकी मकर कुंभ या मीन राशि है, तो इस समय आप 7.5 के चंगुल में फंसे हुए हैं और कुछ तो परेशानी आप महसूस कर रहे होंगे। आप सोच के देखिए। तो ऐसे में आपको क्या करना है? ऐसे में आपको ये करना है कि 2 कुल्हड़ ले लीजिए मिट्टी के और एक कुल्हड़ में पानी भर लीजिए और दूसरे कुल्हड़ में ज्वार या बाजरा भर लीजिए और दोनों कुल्हड़ ले जाकर के शनिवार की शाम पीपल के पेड़ के नीचे थोड़ा सा गड्ढा करके ऐसा रखिए कि वो गिरने ना पाए। वहां चिड़िया भी आकर के दाना भी खा लें और वो पानी भी पी लें। ये उपाय अगर आप 7 शनिवार कर दें तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं जो सुंदरकांड का पाठ करने से आपको लाभ मिलता है वो पंछियों को पानी पिलाने से और दाना खिलाने से भी आपको लाभ मिल जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ, अगर आपकी नौकरी में परेशानी आ रही है, आप नौकरी करना चाहते हैं लेकिन लोग आपको परेशान कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं ताकि आप नौकरी छोड़ दें, तो मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि कुल्हड़ में पानी या अनाज डाल करके घर की छत पर आप जरूर रख दें अपने घर में जहां आप रहते हैं। अगर छत की व्यवस्था नहीं है आपके पास, मान लीजिए आप ऐसे फ्लैट में रहते हैं जहां छत की व्यवस्था नहीं है, तो ये कुल्हड़ में पानी अगर आप नहीं भर सकते हैं तो जहां पर बहुत ज्यादा पंछी आते हैं, इकट्ठे होते हैं, वहां आप एक मिनरल बोतल पानी में लेके जाइए और थोड़े से अनाज लेकर के जाइए और वहाँ जो पानी वाला बर्तन होता है, रखा होता है पहले से मिट्टी का, उसका पानी गिरा करके अपना मिनरल वाटर, अपना जो अच्छा वाला पानी है उसको भर दीजिए और अनाज को वहाँ पर पंछियों के लिए डाल दीजिए। ये उपाय भी अगर आप 7 मंगलवार कर लेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है आपकी जीवनी शक्ति जो है अग्रसर हो जाएगी, आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगी। वैसे ये नियम तो जीवन में हर समय के लिए अपनाना चाहिए क्योंकि ये भगवान प्रभु की सृष्टि के लिए आवश्यक है। और 84 लाख योनियों के जितने भी जीव जंतु हैं सब में उसी एक ईश्वर का निवास है। चाहे कोई धर्म हो, चाहे कोई संप्रदाय हो, चाहे कोई पूजा पद्धति हो, लेकिन ईश्वर वही एक है, ईश्वर दूसरा नहीं है। सिर्फ साथ में पाप और पुण्य है। जो आपने पुण्य किया है वो आपके साथ जाएगा, जो आपने पाप किया है वो आपके साथ जाएगा। लेकिन घर बनाने के लिए इतनी आतुरता होती है लोगों में, इतनी आतुरता होती है लोगों में कि जो लोग घर नहीं है जिनके पास, उनकी अगर आप जिज्ञासा सुनिए तो आप सोचेंगे कि घर कितना आवश्यक है। घर आवश्यक है, लेकिन मनुष्य का पहला घर जो होता है वो उसका शरीर है। इसमें 9 दरवाजे हैं और इसमें घर का मालिक रहता है। जिस दिन ये घर खराब होता है, जिस दिन इसके दरवाजे में टूट फूट होती है, उस दिन किराएदार निकल करके बाहर चला जाता है और ये घर मिट्टी में मिला दिया जाता है। तो चाहे आप जितने बढ़िया संगमरमर के घर में रह लीजिए, ना तो नींद आएगी ना तो शांति मिलेगी। इसलिए इस घर में शांति होना जरूरी है पहले। तो नया घर अगर आप बनाना चाहते हैं ईंट पत्थर का और काफी मुश्किलों का आपको सामना करना पड़ रहा है, तो मंगलवार को हनुमान मंदिर में उसी जमीन की थोड़ी सी मिट्टी ले करके और एक कुल्हड़ में भर करके और उसे ले जा करके हनुमान जी के मंदिर में उसे जो है
कहीं रख करके और उसमें कोई एक गमला लगा दीजिए और उसमें थोड़ा सा जल डाल दीजिए। ऐसी जगह पे रखिए जिससे मंदिर की शोभा न खराब। और उसके पास हो सके तो मंगलवार को एक मिट्टी का दीपक जरूर जला दीजिए। देखिए उस जमीन पे कैसे आपका मकान बनता है और उसमें सकारात्मक ऊर्जा भी बनी रहेगी। और सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखने के लिए और बच्चों को गलत संगत से बचाने के लिए मिट्टी से बने पशु पक्षी या खिलौने अपने घर के दक्षिण पूर्व दिशा में आप स्थापित कर लीजिए। मिट्टी की हाथी, मिट्टी का घोड़ा, पहले तो मिट्टी के बहुत ढेर सारे खिलौने मिलते थे। हम लोगों ने तो बचपन में मिट्टी के ही घोड़े हाथी से खेले हैं। अब तो मिट्टी के बर्तन कम बिकते हुए दिखाई देते हैं। तो मिट्टी की मूर्तियां रखने से आर्थिक स्थिरता आती है। देखिए भले आज समाज बदल गया, आज लोगों के पास पैसा हो गया है, आज लोग चांदी की मूर्ति, पारे की मूर्ति लक्ष्मी गणेश की अपने घर में ला रहे हैं, स्फटिक की मूर्ति ला रहे हैं, चांदी की ला रहे हैं, सोने की ला रहे हैं। लेकिन पहले हमारे यहाँ सभी घरों में लक्ष्मी और गणेश की मिट्टी की ही मूर्ति आती थी और उसकी पूजा होती थी। एक वर्ष तक उसे लक्ष्मी गणेश को श्रद्धा के साथ पूजते थे। एक साल के बाद दूसरी दिवाली पर जब नई मूर्ति आती थी तो दोनों मूर्तियों की पूजा करके पुरानी वाली और नई वाली का, पुरानी वाली मूर्ति का द्वितीया के दिन गंगा जी में या यमुना जी में विसर्जित कर देते थे। तब सुखी भी रहते थे, संपन्न भी रहते थे। भाई भाई में, भाई बहन में, माँ बेटे में, पति पत्नी में सबसे मृदुल संबंध होता था। आज दीवारें जरूर पक्की हो गई हैं लेकिन रिश्ते बहुत कच्चे हो गए हैं। और पहले दीवारें भले कच्ची थी लेकिन रिश्ते बहुत पक्के थे। ये बात समझने की है और आज हम इंसानियत से हटते जा रहे हैं, इसलिए हमें इस विषय में सोचना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।